अब तीसरी बात जो है वो ये है, पहले आपको दोनों बेसिक कंडीशंस क्लियर हो गई ना, तो बेसिक कंडीशन पूरी होते ही आप बन जाते हो रेजिडेंट, और अगर एक भी बेसिक कंडीशन आप पूरी नहीं करते तो आप बन जाते हो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट क्लियर हो गया और रेजिडेंट क्लियर हो गया। ओके, नॉन रेजिडेंट का मतलब हो गया अब आपने एक भी बेसिक कंडीशन क्लियर नहीं की, और अगर आपने एक बेसिक कंडीशन क्लियर कर ली ना दोनों में से, चाहे ऊपर वाली या नीचे वाली, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक है ऑर्डिनरी और एक है नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में आने के लिए क्या करना है और नॉट ऑर्डिनरी में आने के लिए क्या करना है, वो है मेन पॉइंट। ऑर्डिनरी में आने के लिए बेटे दो एडिशनल कंडीशन है और दोनों पूरी करनी है आपको। ठीक है, यानी एक बेसिक तो हो ही गई और दो एडिशनल कंडीशन है, कुल मिलाकर आपको तीन कंडीशन पूरी करनी है। पहली बेसिक कंडीशन पूरी होते ही या दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी होते ही, यानी दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी होते ही आप कहाँ आ गए, आप रेजिडेंट में आ गए। रेजिडेंट में आने के बाद ऑर्डिनरी में आना है, तो दो एडिशनल कंडीशन है, उन दोनों में से दोनों की दोनों पूरी करनी है। और दो कंडीशन क्या है, बड़ी सिंपल है। पहली कंडीशन है प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में, अभी बेसिक कंडीशन में आपने जो दूसरी बेसिक कंडीशन थी उसमें था ना प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, अब यहाँ 10 हो गया है। प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में आप 2 साल, कम से कम 2 साल, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल आप रेजिडेंट रहे हो। रेजिडेंट का मतलब बात वही आ गई ना, रेजिडेंट करने का मतलब होता है बेसिक कंडीशन पूरी करना, तो 2 साल आपने एक बेसिक कंडीशन ज़रूर पूरी की हो। ठीक है, और नहीं, एंड है, एंड का मतलब ये दूसरी वाली भी पूरी करनी है। और दूसरा क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर के ही पिछले 7 सालों में कम से कम 2 साल। अब ये थोड़ा आपको लगेगा अरे क्या है ये, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान में दे दो। एक बार अगर समझ में आ गया ना तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे। पिछले 10 सालों में 2 साल और पिछले 7 सालों में कितने, 2 साल, ये भी 2 ही साल बनते हैं। 730 दिन है एक्चुअली, बस उसने 2 ईयर्स बोल रखा है, यहाँ पे 730 दिन बोलेंगे। बात एक ही है, 7 सालों में 730 और 10 सालों में 2 साल। अब मान लो पिछले 7 सालों में अगर आप 730 दिन पूरे कर लेते तो 10 में से तो 2 साल की कंडीशन अपने आप ही ना हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब ये, अब लेकिन ये अपने आप इसलिए नहीं होगी कि पिछले 7 सालों में आपने 730 दिन किया, लेकिन वो 10 जो है वो 7 से ज़्यादा है एक तरह से, तो इसलिए जो है वो कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं बिल्कुल शुरू के 2 सालों में 730 दिन पूरे कर लूँ, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए ये मत सोचना कि ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं, दोनों अलग अलग पूरी करनी है आपको। 10 सालों में 2 साल, मान ली पिछले 10 सालों में मैं शुरू के 2 सालों में मैंने 730 दिन पूरे कर लिए, तो वो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन ये 7 सालों में 730 दिन तो पूरे नहीं कर पाई ना, क्योंकि वो तो शुरू के 2 साल मैंने ले लिए। तो इसका मतलब होता है ये 730 दिन अगर बीच बीच के ले लूँ या लास्ट वाले ले लूँ तो ऑटोमेटिकली पहली और ये दूसरी दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी मेरी। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में 2 साल और फिर प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 दिन आपने क्या करना है। अब आप ये देखो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। पहली वाली में उसको रेजिडेंट रहना है, दूसरी वाली में इंडिया में रहना है, फ़र्क है। पहली वाली में रेजिडेंट रहना है, रेजिडेंट का मतलब होता है कि 10 सालों में 2 साल ऐसे होने चाहिए जब उसने बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी की हो। और यहाँ पे वो कह रहा है ही हैज़ बीन इन इंडिया, उसको इंडिया में हो 730 दिन, 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है बेटे। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन जो हैं अपने अपने लेवल पे पूरी करोगे। जैसे ही पूरी करोगे आप कहाँ आ जाओगे, आप आ जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट या ऑर्डिनरी इंडियन रेजिडेंट, राइट। और अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन में से या तो एक पूरी नहीं करते या दोनों ही नहीं करते तो आप नॉट ऑर्डिनरी में आ जाओगे। तो क्लियर हो गई ये बात। फिर से बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, शुरू में ये आपने देखा था ना
मैंने बोला था आपने रेजिडेंट, आप या तो ये रेजिडेंट होगे या आप नॉन रेजिडेंट होगे। रेजिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन है और नॉन रेजिडेंट के लिए भी दोनों में से पूरी एक भी ना करो। यहाँ पे कहता है कि 2 में से एक पूरी कर दो, रेजिडेंट आ जाओगे, और अगर एक भी पूरी नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। मान लीजिए आपने एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, अब आपको इधर आना है ऑर्डिनरी में, तो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी है। और अगर आपको इधर आना है तो दोनों एडिशनल कंडीशन काटा मार दो बेशक से, या एक को काटा मार दो, अपने आप नॉट ऑर्डिनरी कहलाओगे। और यहाँ पे आपको बता ही दिया कोई कंडीशन पूरी नहीं की, बेसिक कंडीशन एक भी पूरी नहीं की तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपकी कंडीशंस का क्लियर हो गया यहाँ पे जाके, ठीक है जी।